ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, रोज उनका ध्यान, मंत्र जाप या साधना करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब वह दैवीय शक्ति जागृत होकर आपके शरीर में प्रवेश करती है। ये शक्ति शरीर के अंदर अलग अलग चक्रों और नाड़ियों के जरिए बहती है, जिससे शरीर और मन पर कुछ असर पड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया में शरीर के कई हिस्सों पर असर होता है। आज हम बात करेंगे उन हिस्सों की जहां यह ऊर्जा असर डालती है। इन असर का अनुभव हर व्यक्ति को थोड़ा अलग तरीके से होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ऊर्जा कितनी संवेदनशील है, आपकी चेतना कितनी जागृत है और आप अपने शरीर को कितना महसूस कर पाते हैं। जब यह दिव्य ऊर्जा शरीर में सक्रिय होती है, तो आपको कई जगहों पर दर्द, झंझनाहट, भारीपन या असहजता महसूस हो सकती है। तो आज हम जानेंगे, जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो किन किन अंगों में दर्द या असर होता है। एक, आंखों में जलन या दर्द। जब आप त्राटक जैसी साधना करते हैं, तो शुरुआत में आंखों में हल्की जलन और दर्द होता है। लगता है जैसे आंख में कुछ चला गया हो, लेकिन यह असर धीरे धीरे कम हो जाता है। दो, कमर में दर्द, मूलाधार चक्र, रूट चक्र। आपको कमर में भारीपन और दर्द महसूस हो सकता है, जैसे कोई भारी चीज रख दी गई हो। वहां गर्मी भी महसूस होती है। यह सुरक्षा और स्थिरता का चक्र है, और जब यह ब्लॉक होता है तो लोअर बैक में दर्द होता है। तीन, रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट और दर्द, क्योंकि यही कुंडलिनी शक्ति का मार्ग है। जब वह ऊपर की ओर जाती है, तो अगर वहां ऊर्जा रुकी होती है तो दर्द, जलन या कंपन महसूस हो सकता है। चार, गर्दन और कंधे में खिंचाव, विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। जब यह चक्र जागृत होता है, तो गले, गर्दन और कंधों में खिंचाव, दर्द या जकड़न हो सकती है। पानी पीने या खाना खाते वक्त गले में अटकने जैसा महसूस होता है। यह इस बात का संकेत होता है कि गले से जुड़ी रुकावटें दूर हो रही हैं। तो दोस्तों, यह सब संकेत हैं कि शिव की शक्तियां आपके अंदर जागृत हो रही हैं। आज की वीडियो बहुत खास है, इसलिए इसे आखिरी तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, तो जरूरी जानकारी भी अधूरी रह जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं, जहां भगवान शिव से जुड़ी और गहरी बातें आपको जानने को मिलेंगी। 5, हृदय क्षेत्र, अनाहत चक्र, छाती में भारीपन और भावनात्मक बदलाव। जब शक्ति आपके हृदय को छूती है और अनाहत चक्र जागृत होता है, तो आपको सीने में हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। आपका मन कभी बहुत भावुक हो जाता है, तो कभी बहुत मजबूत महसूस करता है। पुरानी यादें या भावनाएं अचानक बाहर आने लगती हैं। कभी आपको रोना आता है, कभी गुस्सा, और कभी कभी बहुत खुशी भी। ये सब इस बात का संकेत है कि आपकी पुरानी भावनात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। 6, पेट का क्षेत्र, मणिपुर चक्र, गैस, भारीपन और गर्मी। जब यह चक्र एक्टिव होता है, तो पेट में हल्का या तेज दर्द हो सकता है। गैस, अपच और गर्मी जैसी तकलीफें हो सकती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति की ऊर्जा जागृत होती है और पुरानी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से निकलने लगती है। मंत्र जाप और साधना के कारण शरीर में गर्मी बढ़ती है, खासकर पेट में जठर अग्नि बढ़ जाती है। 7, आंखें और कान, जलन, कंपन और सूक्ष्म ध्वनियां। आंखों में जलन, लालिमा और भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे नींद या नशा हो गया हो, पर असल में यह शक्ति का असर होता है। कानों में खुजली, सीटी जैसी आवाजें, कंपन और यहाँ तक कि दर्द भी महसूस हो सकता है। कभी कभी कान लाल हो जाते हैं। यह सब तब होता है जब दिव्य शक्ति हमारी ज्ञानेंद्रियों को छूती है। हमारी सुनने और देखने की क्षमता और भी संवेदनशील हो जाती है। 8, माथा,
आज्ञा चक्र बटा थर्ड आई, दबाव और झंझनाहट, यह चक्र आपके दोनों भौहों के बीच होता है। ध्यान या साधना के समय इस स्थान पर दबाव, झंझनाहट या खिंचाव महसूस होता है। लगता है जैसे माथे पर कुछ रेंग रहा है या अंदर की ओर खिंचाव हो रहा है। यह संकेत है कि आपकी तीसरी आंख सक्रिय हो रही है, जिससे आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। अक्सर लोग बार बार माथा छूते हैं, यह जानने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। दोस्तों, ये सारे अनुभव बहुत ही सामान्य हैं जब आप शिव साधना में गहराई से जुड़ते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी अनुभव कर रहे हैं, तो घबराएं नहीं, बल्कि समझें कि भगवान शिव की शक्ति आपके जीवन में उतर रही है। 9, निचला पेट स्वाधिष्ठान चक्र, पेल्विक एरिया। यह चक्र हमारी क्रिएटिविटी और कामना से जुड़ा होता है। जब यह चक्र एक्टिव होता है, तो आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द, गर्मी या असहजता महसूस हो सकती है। इस समय मन में काम से जुड़ी इच्छाएं भी बढ़ सकती हैं। अगर आप किसी पवित्र साधना, जैसे हनुमान जी की कर रहे हैं, तो इस समय ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी होता है। अपनी ऊर्जा को योग, प्राणायाम, सेवा या रचनात्मक कार्यों में लगाएं। जब यह चक्र शुद्ध होता है, तो पुरानी ऊर्जा निकलती है और ब्लॉकेज हटते हैं, जिससे थोड़ी असहजता होना सामान्य है। 10, घुटने और पैर, घुटनों में दर्द, भारीपन या कमजोरी महसूस हो सकती है। यह क्षेत्र समर्पण और जीवन के संतुलन से जुड़ा होता है। जब दिव्य ऊर्जा पुराने डर और मानसिक रुकावटों को हटाती है, तो घुटनों, टखनों और एड़ियों में दर्द या गर्मी महसूस हो सकती है। पैरों के तलवों में झंझनाहट या सुई चुभने जैसी अनुभूति भी हो सकती है। 11, हाथ और हथेलियां, जब शक्तियां हाथों को छूती हैं, तो हथेलियों और उंगलियों में कंपन, झंझनाहट और हल्का दर्द हो सकता है। हथेलियों में गर्मी या जलन महसूस होना आम है। इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा संवेदनशील हो रही है और आप हीलिंग ऊर्जा के लिए तैयार हो रहे हैं। 12, सिर सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। यह चक्र सिर के ऊपर होता है और दिव्य जुड़ाव का केंद्र है। जब यह एक्टिव होता है, तो सिर के ऊपरी हिस्से में हल्का या तेज दर्द, भारीपन या झंझनाहट महसूस हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे सिर में कोई वाइब्रेशन हो रहा हो। यह संकेत है कि ऊपर से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। एक जरूरी बात, जब शरीर में ये सारी ऊर्जा चलती है, तो थोड़ी बहुत झंझनाहट, दर्द या असहजता महसूस हो सकती है। लेकिन यह सब अस्थायी होता है। कुछ समय बाद ये सब अपने आप शांत हो जाते हैं, जब आपकी साधना और ध्यान गहरा होने लगता है। ध्यान, प्राणायाम, योग और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा और भी सुंदर हो जाती है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने भक्त दोस्तों और साधना करने वाले साथियों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो और भी सुंदर वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।